क्या आपने कभी सोचा है कि रेफ्रिजरेटर अंदर की चीजों को ठंडा कैसे रखता है? मतलब बाहर गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन फ्रिज के अंदर पानी बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो जाता है? और सबसे मजेदार बात, फ्रिज ठंड पैदा नहीं करता, बल्कि गर्मी को बाहर निकालता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये पूरा मैजिक होता कैसे है? आज हम रेफ्रिजरेटर के अंदर चलने वाली पूरी साइंस को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको फ्रिज से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इंट्रोडक्शन। देखो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का काम सिर्फ एक है, खाने पीने की चीजों से गर्मी बाहर निकालना। क्योंकि जब चीजें ठंडी रहती हैं तो उनमें बैक्टीरिया जल्दी नहीं बढ़ते और खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता। लेकिन फ्रिज ये काम कैसे करता है? इसके अंदर कुछ खास पार्ट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। नाम थोड़ी टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, आज हम इन्हें इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। प्रोसेस एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कंप्रेसर क्या करता है? सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर को फ्रिज का दिल कहा जाता है। ये फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगा होता है। इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट गैस को दबाना, यानी कंप्रेस करना। अब सवाल आता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये खास तरह की गैस होती है जो बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जब कंप्रेसर इस गैस को दबाता है तो गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और हाई प्रेशर में आ जाती है। स्टेप 2, कंडेंसर में क्या होता है? अब ये गर्म गैस जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर वो काली पाइप्स होती हैं जो आपने फ्रिज के पीछे देखी होंगी। यहाँ पर क्या होता है, गर्म गैस अपनी हीट बाहर की हवा में छोड़ देती है, इसीलिए फ्रिज के पीछे गर्मी महसूस होती है। अब जैसे जैसे गैस हीट छोड़ती है वो धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाती है, यानी गर्म गैस इज इक्वल टू ठंडा लिक्विड। स्टेप 3, एक्सपेंशन वाल्व का काम। अब ये लिक्विड जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। ये एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लिक्विड के प्रेशर को अचानक कम कर देता है, और जैसे ही प्रेशर कम होता है लिक्विड बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिओड्रेंट स्प्रे करने पर हाथ ठंडा महसूस होता है। स्टेप 4, इवेपोरेटर कूलिंग कैसे करता है? अब ये बेहद ठंडा लिक्विड फ्रिज के अंदर लगे इवेपोरेटर कॉइल्स में जाता है। यहीं पर असली कूलिंग होती है। ये कॉइल्स फ्रिज के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी फ्रिज के अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है और अंदर ठंडक फैल जाती है। फिर वही लिक्विड दोबारा गैस बन जाता है और वापस कंप्रेसर के पास चला जाता है, और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। बिहाइंड द सीन्स, अंदर क्या चल रहा होता है? लेकिन दोस्तों, फ्रिज को कैसे पता चलता है कि अंदर कितना ठंडा करना है? इसके लिए फ्रिज में एक थर्मोस्टेट होता है। ये टेम्परेचर को लगातार चेक करता रहता है। अगर फ्रिज ज्यादा गर्म हो जाए तो कंप्रेसर चालू हो जाता है, और जब सही कूलिंग हो जाती है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी फ्रिज से घूं की आवाज आती है और कुछ देर बाद बंद हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिंपल कंपैरिजन। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके कमरे में बहुत गर्मी है और आप एक आदमी को बोलते हो, कमरे की सारी गर्मी बाहर फेंको। बस रेफ्रिजरेटर भी यही करता है, वो अंदर की गर्मी उठाता है और पीछे से बाहर फेंक देता है। यानी फ्रिज ठंड नहीं बनाता, वो सिर्फ हीट को हटाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, क्या आप जानती हैं, अगर फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा ठंडा नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज पीछे से हीट बाहर छोड़ता रहता है। फैक्ट 2, पुरानी रेफ्रिजरेटर्स में सीएफसी गैस इस्तेमाल होती थी जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस इस्तेमाल होती हैं। फैक्ट 3, फ्रिज लगातार नहीं चलता, अगर वो 24 घंटे लगातार चले तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेटर अंदर की चीजों को ठंडा कैसे रखता है, कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर क्या काम करती हैं, और फ्रिज असल में हीट को बाहर कैसे निकालता है। अब अगली बार जब आप ठंडा पानी पियोगी तो सिर्फ मजा नहीं लोगी, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस भी समझोगी। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्रिज के पीछे वाली पाइप्स हमेशा गर्म क्यों रहती हैं? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही मजेदार साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
है।